नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा है, हमारे चैनल से ही पूछा था। उन्होंने कोई गेमर्स हैं ना, उन्होंने कोई नाम बताया ना शहर बताया। सवाल अच्छा इसलिए लेते हैं। इनका कहना था कि साहब एक इनके पास रूफ थी, लगता कहीं विदेश में रहते हैं। रूफ थी जिसपे बर्फ जमी हुई थी। हिंदुस्तान में कहाँ मिलती भाई, बर्फ जमी हुई थी। बर्फ का मतलब समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन जीरो था। ठीक, इनका कहना था कि दो ही पैरामीटर दिए थे इन्होंने कि साहब ये हमारा ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और जो ये रूफ है यानी घर की छत है जिसपे बर्फ जमी है, ग्राउंड से यहां तक की दूरी 8 और थोड़ा नीचे ले ले 8.1 मीटर थी। यानी ये इनके घर की छत थी जो कि इंक्लाइन थी 30 डिग्री पे और खूब सारी बर्फ जमी थी। फिजिक्स का मतलब था कि फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और इन्होंने दो चीज बताई मोटी मोटी कि ग्राउंड से लेके इस पॉइंट तक यानी रूफ के हाईएस्ट पॉइंट तक 8.1 मीटर था, और जो यहां हो रहा है ये कह रहे हैं कि 5.6 मीटर था। ग्राउंड से लेके लोएस्ट पॉइंट तक, इनके छत के लोएस्ट पॉइंट तक 5.6 था, और ये इंक्लाइन थी, रूफ थी इनकी 30 डिग्री पे। बस इतना ही दिए हैं। कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जो कि रेस से चला है, और जाहिर सी बात है जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा लोएस्ट पॉइंट पे तो क्या होगा, उसके अंदर ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे यहां ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्योंकि ये तो एक्स वाई में आ गया। देखो बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा। हाँ, तो इसका मतलब है जब ये ब्लॉक आएगा तो किस प्लेन में होगा बेटा, एक्स और वाई के प्लेन में होगा। तो कौन सा मोशन होगा, जाहिर सी बात प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्यों? अरे भाई इसके पास तो वेक्टर है और इंक्लाइन पे सोती सर ने क्या कहा है, वेक्टर का इंक्लाइन पे है तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे रिजॉल्व करेंगे रिवर्स करेंगे। तो इस वेलोसिटी को आप रिजॉल्व कर दीजिए दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब एंगल निकाल लीजिए। तो देखो बेटा, वर्टिकल अपोजिट है, ये है आपके पास, एम ए राइट। ये तो ये हो गया। तो ये वाला एंगल देखो, ये सीधी लाइन हो गई और ये वाली ये आ रही है। तो ये आपको क्या दिया है 30। तो वर्टिकल अपोजिट कौन सा है बेटा, यह वाला। इन दो लाइनों को कट कर रहा है तो ये वाला वर्टिकल अपोजिट इसके होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो आपका काम बन गया। आपने कहा कि सर ये हो गया बी कॉस 30 डिग्री और ये वाला जो कंपोनेंट है वो बी साइन 30 डिग्री का। अब ये जानना क्या चाहते हैं, कहें सर जब ऐसे चलेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। हमने कहा भाई साहब बिल्कुल होगा। तो जब ये यहाँ एक्स वाई प्लेन में आया तो इसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया तो सपोज इस दिशा में, यहां से यहां एक्स डैश है। इनका कहना था गुरु यहां से बताइए कि कितनी दूरी पे होगा। समझ रहे हो गेमर साहब, ना आपका नाम ना आपका देश ना आपका शहर का नाम मालूम है। कह लगे यहां से यहां बताओ। कह लगे सर ये वाली दूरी अगर हम एक्स मान लें तो ये एक्स हो जाएगा और बकिया इतनी दूरी जो है वो एक्स डैश हो जाएगी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा वो एक्स डैश चलेगा। ये तो सिंपल है, ये दूरी पता हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो यानी सही बताएं तो आपको दो डिस्टेंस की जरूरत है, एक्स और एक्स डैश। तो आप बड़े आराम से इनको जोड़ देंगे, कहेंगे भाई साहब ये जो पॉइंट था और एक्स एक्सिस में यहां से लेके यहां तक गिरा होगा। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। इनके घर पे एक रूफ थी जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइन थी, खूब बर्फ जमी हुई थी यानी फ्रिक्शनलेस थी।
वहां पे एक ब्लॉक रखा, वो जब यहाँ आता है तो कहना है कि साहब एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे गिरेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। अब मैं शाहरुख खान तो हो नहीं जो पूरा न्यू हो जाऊँ आपको दिखा दूँ, ठीक है, वैसे में फिजिक्स का तो शाहरुख खान हो ही, इतना तो आप समझते ही हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, देवियों सज्जनों, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको निकालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकालते हैं। आपने कहा कि सर ये 8.1 है, ये 5.6 है, तो इतनी दूरी कितनी होगी? कह लगे 8.1 में से 5.6 को घटा दीजिए, यानी 8.1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी मिल जाएगी, और ये मिला 2.5 मीटर, यानी यह वाला डिस्टेंस आपको 2.5 मीटर मिल गया। आपने इतने में से इतना घटा दिया, इतना मिल गया, यानी x को बड़े आसानी से प्राप्त कर लिया आपने। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड मालूम हो जाए, एक एंगल मालूम हो जाए, तो कोई भी साइड निकाल लोगे। आइए निकालते हैं। इसको देखिए क्या है, परपेंडिकुलर 2.5, सवाल थोड़ा बड़ा लगेगा, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको x चाहिए था, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/√3। x चाहिए था तो x उधर चला गया, √3 इतना आ गया, गुणा कर लें, एम आई राइट। तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, मोबाइल वाला ही यूज करूंगा, क्योंकि हमको अभी काफी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। 2.5 गुणे 1.732, लगता है आईटी की तैयारी कर रहे हैं। लीजिए साहब, हाफ ऑफ द बैटल यू विन, यहां से लेके यहां तक की आपको मिल गई, ठीक। असली मजा तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, जो आपको निकालना है। आपने कहा सोती सर ने हमको एक बात बताई थी थ्योरी में, क्या बताई थी कि भाई साहब इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट जर्नी। थ्योरी में भी प्रूव किया था, 50 सवाल लगवाए थे। अब आप पढ़ते नहीं तो बात दूसरी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा है? v cos 30। यहीं से लेके यहीं तक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट जर्नी, यानी ये थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लगे सर एक्स डैश भी निकल आया कि भाई साहब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स डैश है, जो एक्स डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा? v cos 30, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनटू टाइम ऑफ लाइट, इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो गुरु x मिल गया, x डैश के लिए v cos 30 की वैल्यू मालूम है √3/2। अगर v और t मिल जाए, यानी टाइम ऑफ लाइट मिल जाए, और यहां वाली वेलोसिटी मिल जाए, तो आप राजा बनारस, क्योंकि x मिल जाएगा और x और x डैश को जोड़ देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। आइए पहले v निकालते हैं, फिर t निकालते हैं। इतना आप जानते हैं कि ये दूरी अगर हम s मान लें, एम ए राइट, तो s की वैल्यू आप निकाल लेंगे। कहां से? एक अगर साइड मालूम हो और एंगल मालूम हो, वही चीज लगा दीजिए। तो सबसे पहले s निकालते हैं। तो आपने कहा 2.5 बेटा दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है? अरे वाह, कैमरा आज अच्छा सेट है। अपॉन s परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज sin 30 1/2, इसलिए s इज इक्वल टू 2.5 मेन टू 2। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, 5 मीटर मिल गई। यानी ये आपको पता चल गया, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 5 मीटर, 5 मीटर। तो चलिए अब तो ये निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे? कह लगे यहां रेस से चालू हुआ था तो u बराबर 0 था, v निकालना था, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, हमको मालूम है इस मासूम है राइट।
ये मालूम है 0 है, एस अभी अभी ताजा ताजा आपने 5 निकाला, एक्सेलेरेशन और पता चल जाए। अरे फ्री फॉलिंग है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और हम अब यहाँ नहीं सिखाएंगे कि जो एक्सेलेरेशन होगी वो आपकी जी साइन थीटा यानी 30 डिग्री की होगी, राइट। अरे एम जी इधर लग रहा है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ज्योमेट्री से हमने सिखाया था, ये 30 डिग्री होगा, जो ये इंक्लाइंड होता है वो ये वाला एंगल होता है। तो जब आप इसको करेंगे तो एम जी ये वाला, सॉरी लेफ्ट बना है, ये है आपका। ज्योमेट्री से आपने प्रूफ किया था कि इंक्लाइंड एंगल इसके बराबर होगा, तो ये हो जाता था एम जी कॉस 30 और ये हो जाता था एम जी साइन 30। एम एम हटा तो एक्सेलेरेशन मिल गई। एफ बराबर एम ए होता है ना, तो फोर्स क्या लग रहा है, एम जी साइन 30 लग रहा है। और फोर्स किसके बराबर होता है, एफ बराबर एम ए, कट से निकल आएगा। तो चलिए, अब नहीं बता रहे फिर भी सीख लीजिए। आपको ये वाली एक्सेलेरेशन चाहिए थी, तो आपने कहा सर ये तो एफ बराबर जो इस पे फोर्स लग रहा है वो एम जी साइन 30 का लग रहा है, और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक बेटा, थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं उसको ना मिटाऊं, लेकिन सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बेसिक चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब आपको मिल गया, तो आपका वेलोसिटी भी आ गई बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 g साइन 30, जी आप ले लीजिए 9.8, ये हो गई 1/2, डिस्टेंस हो गई 5, काट लीजिए, 8 पंजे 40, 49 लीजिए साहब, बी भी बड़ा अच्छा आ गया। तो 2 काम हो गए आपके, 7√3/2। सारा खेल क्या हो गया, टाइम पीरियड का, यहां से यहां तक आने का समय, वो अगर आपको मिल जाए तो आपका एक लंबा सा सवाल, हमें लग रहा है आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ी चीज सिखाने जा रहा हूं, टाइम ऑफ लाइट को ध्यान से देखिएगा। क्या इतनी चीज समझ में आई बेटा, एक्स निकालना, अब इनमें से इसको घटा लिया था तो ये मिल गया था, जब ये और एंगल मालूम था तो एक्स मिल जाना था, अगर ये और एंगल मालूम था एस मिल जाना था, तो आपने एस निकाल लिया। इंक्लाइन पे एक्सेलेरेशन आप जानते ही हैं, फ्री फॉलिंग में, फ्रिक्शनलेस में जी साइन 30 एंगल साइन के एंगल के साथ होती है, जी साइन थीटा कैसे होती वो भी समझा दिया और वेलोसिटी निकाल ली। अब आइए थोड़ा टाइम ऑफ लाइट भी सिखा देते हैं। अब इसमें 2 चीज सीखिए, सिंपल लगाइए आप। मान लीजिए हम इस कंपोनेंट को ले रहे हैं, इधर वाले वर्टिकल कंपोनेंट को, तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे, एम आई राइट, तो आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है, कितना है बेटा, 5.6, राइट। आपको वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल रहा है v sin 30, v तो निकाल लिया आपने, ठीक, टी निकालना है निकाल लेंगे, और आप जानते हैं धरती माता तो इसको खींच ही रही है। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हमको ये इस बॉडी का निकालना है कि कितना समय लगेगा, अगर हमको ये डिस्टेंस मालूम है, जिसको आप h या s कह सकते हैं, और ये कंपोनेंट मालूम है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यार। अरे यार आप ये पढ़ते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसी को यूज कर रहे हैं। तो s की जगह आपने h ले लिया, u आपकी क्या हो गई यहाँ पे वेलोसिटी v साइन 30 डिग्री, g अंडर ग्रेविटी आ रहा है t स्क्वायर, h आपका कितना है, ये यहां से लेके यहां की दूरी 5.6, वेलोसिटी क्या है, ये है 7, 1/2 t, g क्या है आपका 9.8 t स्क्वायर।
बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर देंगे, उससे टी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, गुणा हो जाएगा, एक्स मालूम है, एक्स डैश हम निकाल आएगा, जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। कितना आसान सवाल था, बिल्कुल इमरती की तरह। अब बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, सर कंपटीशन में पूछ लिया गया ये कैसे हुआ, तो आपने देखा अगर 0.7 से डिवाइड कर दे, पूरे क्वेश्चन को 0.7 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया मजा। 7 अट्ठी 56, 5 सत्ते 35, टी कहाँ भूल गए हो, 7 सत्ते 49, यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 7t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए कैमरा अच्छा है, पूरा व्हाइट बोर्ड कवर कर रहा है। अब तो निकाल ही लोगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, t माइनस बी, टाइम निगेटिव मत लीजिए इसलिए प्लस कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 8 है, प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। जब मैंने इसको सॉल्व किया, अब मैं तो भूल जाता हूं, आइए फट से कर लेते हैं। कहाँ हमारे कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर जी हमारे बता रहे हैं, पहले कदम कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गए 224 प्लस 25 249, ओ यहाँ आना चाहिए, 249 15.77 बेटा, इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 15.77 मिल रहा है। ठीक, अम्मा तुम भी कर लेना, आईटी लेवल का सवाल पूछ रहे हो, उसमें से -5 कर लो, -5 कर लो तो 10.77 आया। ठीक, इसको डिवाइड कर दें 14 से, 0.7699, इसको हम ले रहे हैं 0.77 सेकेंड। बस काम बन गया मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, इसको हमने लिख दिया 0.77 बराबर दाब दिया। ठीक, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दें और फिर एक बार गुणा कर दें 1.732, 4.66 या 67 ले लो, 4.667 आ रहा है। इसको अब इसमें जोड़ दीजिए 4.33, तो हमने इसको जोड़ दिया। अरे जल्दी कर लो भैया, हम फिर रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए टोटल डिस्टेंस इतना है और 4.33 प्लस इसको जब जोड़ा तो 8.99 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस हमारा जो है डी मान लें वो 8.99 मीटर आ गया। लाइट चली गई थी, बड़ा लंबा हो गया था, इसको हम यहाँ अब